इसलिए हर बेटी को कलाकार बनना चाहिए, हर बेटे को कलाकार बनना चाहिए। और जो कलाकार होता है वही सलाहकार बनता है। और जिसमें कोई कला नहीं है वो कलह कलेश करता है। जब बेटी बहू बनती है उसमें कोई कला नहीं है तो ससुराल में जाकर कलह कलेश करती है, झगड़ालू कलहालू। कलाकार बेटी बनो, ससुराल में पहुंचो तो वहां अपनी कलाओं का चमत्कार करो। सासू भी तुम्हारी कलाओं को देख करके दंग रह जाए कि अरे बहुत होशियार बहू। कितनी बेटियां ससुराल में जाती हैं, अपने पति को भी ऐसा गुरुमंत्र देती है, दोनों मिल करके कुंभकर्ण बनकर सोते हैं, 9 बजे तक सोते हैं। सास ससुर उनके कमरे के दरवाजे तक जाते हैं, ठिठकते हैं, देखते हैं जाग गए कि नहीं जागे। फिर झांकते हैं और देखते हैं कि अरे ऐसे लग रहा जैसे कि नाग नागिन सोए, जगाना मत। नाग नागिन। ये कौन सी कला है? पूरी ससुराल तबाह हो गई। ससुराल जाने से पहले बेटी को सिखाओ समय पर जागना, झाड़ू लगाना, बर्तन धोना, भोजन बनाना, कपड़े धोना, सामान सेटिंग करना। बेटी को ये भी सिखाओ गम खाना, सहनशीलता रखना, सासू से सीना जोरी न करना, समता रखना। बेटी को ये भी सिखाओ कि सबका सम्मान करना। बेटी सबका सम्मान, जो सबका सम्मान करता है और अपने सम्मान की फिक्र ही नहीं करता है, उस व्यक्ति का सब लोग सम्मान करते हैं, सब लोग सम्मान करते हैं। सबका ख्याल करना, सबका ध्यान रखना। हमारे घर के सभी सदस्य भोजन कर चुके हैं कि नहीं कर चुके, सबको ओढ़ने को मिल गया कि नहीं मिला, उनका ख्याल करो। और जो सबका ख्याल करता है वो नारी नहीं है, वो नारी के रूप में छिपी हुई नारायणी है, नारायणी है। और जो पुरुष सबका ख्याल करे वो केवल नर नहीं है, नर के रूप में गुप्त रूप से वो नारायण बैठा हुआ है। सबका ख्याल करो। खुद को अच्छा बिस्तर मिल गया, अच्छी रजाई मिल गई, अच्छा भोजन मिल गया, बस बेहोश पड़े हैं नागराज देवता। ये नारायण और नारायणी का लक्षण नहीं है। दूसरों का ध्यान रखो, जिम्मेदारी से काम करो। काम करना एक बात है और जिम्मेदारी से काम करना ये दूसरी बात है। जैसे किसी ने कहा जाओ भोजन परोस दो, तो तुमने पूड़ी परोस दी, सब्जी परोस दी और फिर बर्तन खुला छोड़ दिया। अब मुंह करके दूसरी तरफ खड़े हो, उधर से कुत्ता आया और पूड़ी खा रहा है। जिम्मेदारी नहीं ली आपने। जिम्मेदारी से जो काम करता है वही व्यक्ति विकास करता है और वही एक दिन अपना नाम भी करता है। जिम्मेदारी, और जितनी अधिक जिम्मेदारी आपके पास में होगी उतनी अधिक तुम्हारी बुद्धि भी विकसित होती चली जाएगी। बुद्धिमान बनना है
अधिक से अधिक जिम्मेदारी लीजिए, अधिक से अधिक जिम्मेदारी लीजिए। मैं पहले इतना बुद्धिमान नहीं था ना, हम भी बुद्धू राम थे, लेकिन जब साधु बना ना, बस जिम्मेदारी लिया मैंने। सबसे पहले संतों की जिम्मेदारी लिया, फिर सब साधुओं की जिम्मेदारी, फिर अपने गुरु की भी जिम्मेदारी ले लिया, गुरु भाइयों की ले लिया, आश्रमों की ले लिया, फिर भक्तों की, ये लाखों करोड़ों भक्तों की जिम्मेदारी भी हमने ले लिया, सब अपने ऊपर ले लिया। फिर ये जितना गाड़ी घोड़ा सब जिम्मेदारी ले लिया। अब मेरे को ऐसा लगता है कि जितनी जिम्मेदारी मेरी बढ़ती जा रही, उतनी बुद्धि भी बढ़ती जा रही है। बेईमान आदमी जिम्मेदारी नहीं लेता है, चालाक है, बड़ा खिलाड़ी, सोचता कौन लफड़े में फंसे, लेकिन मूर्ख बन जाओगे। और जिम्मेदारी विहीन व्यक्ति का सम्मान भी समाप्त हो जाता है। जो जिम्मेदारियां जितनी ज्यादा से ज्यादा लेता है, उसका सम्मान भी उतना ही ज्यादा से ज्यादा बढ़ता चला जाता है। इसलिए जिम्मेदारी लो। जिस घर में बहू बनकर जाना, पूरे घर की जिम्मेदारी ले लेना, मेहमानों की जिम्मेदारी, सास ससुर की जिम्मेदारी, दादी दादा उनकी जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी, पशु पंछियों की जिम्मेदारी, सब माइंड लगाओ पूरा। फिर देखना सब तुमको भगवान का नाम कम लेंगे, तुम्हारा नाम ही ज्यादा लेंगे। फिर पूछते रहेंगे, अरे कहाँ है वो केसर भाई, जड़ाओ भाई। जिम्मेदारी लो। सोई हित बंधु मोहि भावे, विद्या मित्रम प्रवासेश, भार्या मित्रम गृहेश्चा। घर छोड़कर जब तुम बाहर जाते हो, विदेश जाते हो, बेटियां ससुराल जाती हैं, वहां तुम्हारा मित्र यदि कोई है, घर छोड़कर तुम साधु बनते हो, आश्रम जाते हो, वहां तुम्हारा मित्र कोई है, घर छोड़कर तीर्थाटन जाते हो, देश विदेश घूमने जाते हो, वहां यदि तुम्हारा कोई मित्र है, तो तुम्हारी विद्या है, तुम्हारी कला है, तुम्हारे गुण हैं, वही मित्र तुमको वहां व्यवस्था प्रदान करते हैं। इसलिए कलाकार बनो। और भार्या मित्रम गृहेश्चा, जब तुम घर में रहते हो, गृहस्थ आश्रम में स्त्री का मित्र उसका पति है, और पुरुष का मित्र उसकी भार्या है, पत्नी। तुम्हारा पति पत्नी का रिश्ता है, लेकिन एक दूसरा रिश्ता तुम्हारा मित्र का भी है। अपने पति के साथ में मित्रता का धर्म भी निभाना है, दुख सुख में साथ देना है। भार्या मित्रम गृहस्थ, पत्नी को मित्र का स्थान चाणक्य ने प्रदान किया है कि पत्नी केवल पत्नी नहीं है, बल्कि गृहस्थाश्रम के लिए मित्र का भी स्थान है। उसका मित्रता का काम करती, हिल मिलकर पति से कंधे में कंधा मिलाकर काम करने वाली पत्नी मित्र के समान होती है। घर में पैसे कम हैं तो कम में भी खुश रहती है, पैसे ज्यादा हैं तो संभाल कर रखती और खुश रहती है। कभी साड़ी सस्ती मिली तो भी खुश है, कभी महंगी मिली तो भी खुश है, कभी गले का हार नहीं मिला तो भी खुश है, और कभी गले का हार मिला तो भी खुश है। याद रखना, धर्म पत्नी उसे कहते हैं जो पति को हर कंडीशन में खुश रखने का प्रयास करती है, वही धर्म पत्नी मित्र का काम करती है।